दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर पूरे देश में लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच उम्मीद और उत्साह का माहौल है। हर किसी को सैलरी बढ़ने और आर्थिक स्थिति बेहतर होने की आस है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने कई कर्मचारियों की उम्मीदों को झटका भी दिया है। ताज़ा जानकारी के अनुसार 8वें वेतन आयोग का लाभ सभी कर्मचारियों को नहीं मिलने वाला है। जी हां, कुछ श्रेणी के कर्मचारी ऐसे भी हैं जिन्हें इस वेतन बढ़ोतरी और नई सुविधाओं से बाहर रखा जा सकता है। क्या है पूरा मामला? रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें मुख्य रूप से केंद्र सरकार के नियमित कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए लागू होंगी, यानी स्थायी सरकारी कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी, आउटसोर्सिंग स्टाफ, कुछ स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, इन श्रेणियों को इस लाभ से वंचित रखा जा सकता है। कर्मचारियों की चिंता और दर्द। जरा सोचिए, जो कर्मचारी सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो दिन रात मेहनत करके सरकारी कामकाज को संभालते हैं, अगर उन्हें इस लाभ से बाहर रखा जाता है तो उनके लिए ये कितना बड़ा झटका होगा। एक तरफ वेतन बढ़ने की खबर से उम्मीद जागती है, तो दूसरी तरफ लाभ नहीं मिलने की आशंका चिंता बढ़ा देती है। ये सिर्फ सैलरी का मामला नहीं है, ये लाखों परिवारों के भविष्य, उनके सपनों और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। बात करें 8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीदें हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी, भत्तों में सुधार, पेंशन में इजाफा, कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है। लेकिन अगर कुछ कर्मचारियों को इससे बाहर रखा जाता है तो समानता और न्याय का सवाल भी उठता है। कर्मचारी संगठनों की मांग। कई कर्मचारी संगठनों और यूनियनों की तरफ से ये मांग उठ रही है कि सभी श्रेणी के कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलना चाहिए। उनका कहना है कि काम समान है, जिम्मेदारियां समान हैं, तो फिर लाभ अलग अलग क्यों? अब सबकी नजरें भारत सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी हुई हैं। अभी क्या है स्थिति? फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लेकर अंतिम घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। सरकार की तरफ से अंतिम निर्णय आने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट होगी कि किन कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा और किन्हें नहीं। लेकिन अभी के लिए ये खबर लाखों कर्मचारियों के लिए उम्मीद और चिंता दोनों लेकर आई है। अंतिम बात, दोस्तों, सरकारी कर्मचारी सिर्फ एक पद नहीं निभाते, वे देश की व्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना जीवन लगा देते हैं। ऐसे में हर कर्मचारी को समान सम्मान और समान लाभ मिले, यही उम्मीद हर किसी की है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार क्या फैसला लेती है और क्या सभी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर आती है या नहीं। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।